तो अभी मैं हूँ नर्मदापुरम और आप पीछे देख सकते हैं तो नर्मदा नदी है, नर्मदा मैया है और ये है सेठानी घाट। तो ये पड़ता है होशंगाबाद में। और पीछे आप देखें तो पानी अभी तो बढ़ा हुआ है। हालांकि देश में बाकी भी नदियाँ हैं जैसे गंगा है, यमुना है, तो उनमें नहाने से पाप कम होते हैं, लेकिन नर्मदा मैया को देखने से ही पाप ख़त्म हो जाते हैं। तो ये महिमा है और ये देश की एक ऐसी मात्र नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, यानी कि उल्टा बहती है। और इसके पीछे भी कई सारे पौराणिक कथाएं हैं। तो नर्मदा मैया मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो इस बीच वह कुल 1312 किलोमीटर का दूरी तय करती हैं और देश की एकमात्र ऐसी नदी है नर्मदा मैया जो कि उल्टी दिशा में बहती हैं और वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था, तब सोनभद्र ने नर्मदा से विवाह ना करके उनकी सहेली जोहिला से विवाह कर दिया। इससे वह क्रोधित हुई और उन्होंने आजीवन अविवाहिता रहने का संकल्प लिया और वहीं से फिर वो वापस लौट गई। तब से ये नर्मदा मैया उल्टी दिशा में बहती हैं और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो देश की एकमात्र ऐसी नदी जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तो वो है नर्मदा मैया। और आप इनका पीछे का आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये और विशाल रूप में है यहाँ पे। और पीछे आप एक सुंदर पहाड़ी भी देख सकते हैं, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं आपको नीचे भी लेकर चलूँगा और घाट का भी मैं दिखाऊंगा। अभी तो हालांकि पितृपक्ष आज से स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ का भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। नर्मदा गंगा जितना ही पवित्र नदी है और एक बार नर्मदा मैया ने कठोर तप किया, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि आज से नर्मदा में जो भी कंकर होगा वो सब शंकर का स्वरूप होगा। इसलिए नर्मदा का कंकर पत्थर शंकर है और वहाँ पे आप शिवलिंग ये बनाए जाते हैं। तो ये कथा है, पौराणिक कथा है। और नर्मदा नदी गंगा जितना ही पवित्र मानी जाती है। तो नर्मदा चाहे गांव से बहे या झरनों से बहे, झील से बहे या कहीं से भी बहे, अगर आप उनको दर्शन मात्र करते हैं तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बाकी नदियों में स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है, लेकिन नर्मदा एक ऐसा नदी है जिसके जल देखने मात्र से ही आदमी पाप मुक्त हो जाता है, मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। तो ये थी नर्मदा से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। और आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपको नीचे मैं लेकर चलूँगा। इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या सुंदर पहाड़ी एक बार आप देखें। और ये होशंगाबाद नर्मदापुरम है और ये सेठानी घाट है। सेठानी घाट से थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, तो ये मंदिर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।